नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में जब हम पहला सिंचाई करते हैं, पहला पानी लगाते हैं तो हमें क्या डालना चाहिए। पहला पानी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहले पानी पे हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। कुछ खादें अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें अधिक लाभ मिलता है। अगर हम ये बात करें कि हाँ, पहला पानी एक ऐसा टाइम होता है, इस समय कल्ले बढ़ने का सबसे मुख्य समय होता है। इस समय अगर छोटी सी भी गलती होती है, कल्ले कम आते हैं। अगर आप कुछ सावधानियां बरतते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले भी आपके अच्छे देखने को मिलते हैं। तो पहला पानी के समय यानी 20 से जो 30 दिन का समय है, ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय माना जाता है। महत्वपूर्ण समय होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि इस समय जड़ का विकास होता है, जड़ों का फैलाव होता है। अब जड़ के विकास में पानी की आवश्यकता पड़ती है और इस समय अगर आप हल्की हल्की सिंचाई करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। जड़ों का विकास सही से हो पाता है, जिससे अब जड़ विकास जब तक सही से नहीं होगा तब तक कभी भी कल्ले का विकास सही से नहीं होगा। किसी भी फसल में आप बात कर लीजिए, कोई भी पौधा हो जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, उसी में ज़्यादा कल्ले आते हैं। वही पौधा हेल्दी होता है, वही पौधा हरा रहेगा, वही पौधे में अच्छे से चमक आएगी, विकास होगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जहाँ पे जड़ों का विकास नहीं होगा वहाँ पे कल्ले का विकास, फुटाव, मतलब पौधे का ही विकास नहीं हो पाएगा तो कल्ले कहाँ से आएंगे। तो बस जड़ विकास महत्वपूर्ण होती है। तो पहला पानी हमें कब लगाना है? पहला पानी हमें गेहूँ की बुआई के बाद 21 से 25 दिन की अवस्था में लगाना होता है। यह अवस्था होती है जड़ अवस्था, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई करना है। इस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ज़्यादा पानी भरेगा तो क्या होगा कि पीलापन आ जाता है पत्तियों में। अब ये जो पीलापन आता है, यह पीलापन किसी भी दवा से, किसी भी खाद से दूर होने वाला नहीं है। ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ये स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा समय लेता है। इसीलिए पीलापन पहले पानी वाला बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो गेहूँ में वैसे तो पानी कभी भी भरना चाहिए ही नहीं, बस नमी बनी रहे इतना ही सिंचाई हमें करना चाहिए। और जहाँ पे थोड़ा सा भारी मिट्टी होती है वहाँ पे पानी तो और लंबे समय तक रुका रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा और सावधानी आपको बरतनी होती है। तो पहला पानी हल्का लगाइए, 21 से 25 दिन पे लगाइए। और पहली सिंचाई के बाद हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम आपको बता देते हैं। पहला चीज़ आपको डालना होता है यूरिया। यूरिया हमें गेहूं में वैसे 2 या 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम 3 बार डालते हैं। बुआई के समय भी हम कुछ यूरिया डालते हैं, यानी बुआई के समय आधा बैग यूरिया डालिए, यानी 20-22 किलो 25 किलो बुआई के समय भी यूरिया देनी चाहिए। इसके बाद जब हम पहली सिंचाई करते हैं यानी पहला पानी लगाते हैं, तब हमें फिर से यूरिया देना होता है। पहले और दूसरे पानी पे हमें यूरिया देना होता है। तो पहली सिंचाई करने के बाद आपको यूरिया लगभग 40 से 45 किलो यानी एक बैग के आसपास यूरिया आपको इस्तेमाल करना होता है। 40-45 किलो यूरिया। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ के हिसाब से बताई है, और जो भी बताएंगे वो भी 1 एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे। तो 40-45 किलो यूरिया पहले पानी के बाद डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। अब इस हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही इस्तेमाल करिएगा, पहले इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है, लिंचिंग हो सकती है। ये खाद जो होती है नीचे चली जाती है, जिससे हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा नहीं मिल पाती है। तो सिंचाई के बाद खादों का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। तो यूरिया 40 से 45 किलो डालिए, साथ में डालिए जिंक 33% वाला जिंक 5 से 6 किलो या 7 किलो तक आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहें तो 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं, लगभग 8 से 10 किलो कोई एक जिंक साथ में यूरिया डालिए। अब इसके साथ डालिए सल्फ़र। सल्फ़र डालने से जो आप यूरिया डालते हैं पौधे को अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लगती है, ज़्यादा पौधे को लाभ मिलता है। अगर आप सल्फ़र के साथ यूरिया डालते हैं तो अधिक लाभ मिलता है। अगर आप केवल यूरिया डालते हैं तो मुश्किल से 30 या 35 या 40% ही आपके पौधे को नाइट्रोजन मिल पाता है। बाकी की आधे से ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो हमेशा आप अगर सल्फ़र के साथ यूरिया डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आजकल सल्फ़र वाली यूरिया भी आने लगी है, मतलब सल्फ़र लेपित, सल्फ़र कोटेड यूरिया भी आने लगी है, तो उस यूरिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे सल्फ़र अगर आप अलग से डालते हैं यूरिया में तो आपको सल्फ़र 90% वाला 4 से 5 किलो इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, अच्छे से लगता है। तो ये 3 खाद, सल्फ़र, यूरिया साथ में जिंक, ये 3 खादें आपको पहली सिंचाई के बाद इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अधिक बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद भी बाई चांस पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है तो आप एक NPK 30-35 दिन पे डालिए। NPK 19-19-19 इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। NPK के साथ में आप डालिए सागरिका लिक्विड। NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलो डालिए और सागरिका लिक्विड डालिए लगभग 250 ml से 500 ml तक। ये 2 खादें 30 से 35 दिन पर डालने से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव
बढ़ाव बढ़वार देखने को मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। इसका इस्तेमाल तभी करिए जब पौधे कमज़ोर हो, विकास ना हुआ हो, कल्ले ना आए हो। अगर पौधे में अच्छी ग्रोथ है तो फिर ज़्यादा खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। समय से सिंचाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, समय से देखभाल करिए। बुआई भी आपको समय से करना है, तभी अच्छे कल्ले आते हैं। अगर आप देर से बुआई करते हैं, कल्ले स्वाभाविक रूप से कम ही आते हैं। तो समय से बुआई, सिंचाई, खादों का इस्तेमाल, अच्छी देखभाल करते हैं तो अच्छे कल्ले आने के साथ साथ अच्छा पैदावार भी आपको मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।